इसी के साथ में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड से खबर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 15वां दिन है। इस बीच रेस्क्यू के लिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारियां की जा रही हैं। अब भी टनल में 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हुए हैं। 11 नवंबर की रात से ही देखिए मजदूरों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं ताजा तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर पाइप्स की सहायता से, मशीन्स की सहायता से, ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स की सहायता से और टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से यहां पर सहयोग के साथ में तालमेल बिठाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बीच आपको जानकारी दे दें कि 11 नवंबर की रात से ही टनल में मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आज भी फिलहाल ड्रिलिंग मशीन मंगाई जा रही है और ड्रिलिंग के जरिए लोगों को निकालने का सिलसिला जारी। 26 नवंबर आज और उस बीच देखिए 12 नवंबर से किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है वो आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर 12 नवंबर, 13 नवंबर, फिर 14 नवंबर, अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से यहाँ पर ड्रिलिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया। प्लान बी और सी के ऊपर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए पूरे घटनाक्रम के ऊपर। इसके साथ साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दौरे कर रहे हैं उत्तरकाशी में और समझ रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं चीजों को लेकर। नितिन गडकरी भी केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे थे, उनके द्वारा भी चीजों को समझा गया था, परखा गया था। अक्षय राय हमारे संवाददाता भी लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट कई दिनों से हमारे तक साझा कर रहे हैं। अक्षय राय का रुख करेंगे। अक्षय, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या कुछ है और कब तक कयास लगाए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए हर रोज कहा जाता है कि आज संभावना है, फिर अगले दिन कहा जाता है कल संभावना है। इस तरीके से सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कब तक संभावना आपको नजर आ रही है? देखिए साक्षी, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सुबह ऑपरेशन शुरू होता है और शाम ढलते ढलते ही ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सही हो जाएगा। रात होते होते ऐसा लगता है कि ऑपरेशन आगे एक कदम भी नहीं बढ़ पाया है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो 3 मीटर भी ऑपरेशन आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखा है। सबसे बड़ी बात यही रही है कि ड्रिलिंग मशीन, जिस तरह से ऑगर मशीन ने धोखा दिया है, जिस तरह से काम करना बंद किया है, अब उसके पाइप को काट करके अलग किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 14 मीटर अभी भी उसको काटा जाना बाकी है और उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग की कोशिश होगी कि मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए कैसे मजदूरों तक पहुँचा जा सके। वर्टिकल जो ड्रिलिंग का काम है वो भी आज शुरू किया जा सकता है। अभी वीके सिंह रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचे हैं। पिछले 4 दिन से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मौजूद है यहाँ पर। पुष्कर सिंह धामी लगातार कैंप किए हुए हैं। पीएमओ लगातार निगरानी रख रहा है। प्रधानमंत्री अपडेट ले रहे हैं। यहाँ टनल विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, मशीनें हैं, लेकिन नहीं है तो तारीख, कि वो तारीख कब आएगी जब मजदूर 41 मजदूर सभी बाहर सुरक्षित निकल कर आएंगे। हालांकि जो एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो फिर मैनुअल ड्रिलिंग के सहारे उनको वापस लाया जा सकता है, लेकिन कितना समय लगेगा अभी वो कोई भी बताने को तैयार नहीं है। सरकार भी अभी ऑपरेशंस पर ही नज़र रखे हुए है, वो भी डेडलाइन देने को तैयार नहीं है। और इसी बीच ये खबर आ रही है कि जिस तरह से मौसम यहाँ पर ख़राब हो सकता है वो चिंता बढ़ाने वाला हो सकता है, क्योंकि कल अनुमान है कि यहाँ पर बारिश हो सकती है, बर्फबारी का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ करने की कवायद है, लेकिन उतनी तेज़ी से आगे काम बढ़ नहीं पा रहा है। आज 15वां दिन है जब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मजदूर फंसे हुए हैं, उनको भी शायद नहीं पता कि कब तक निकाला जाएगा। हालांकि ढांढस बढ़ाने का क्रम जारी है। इसी बीच परिजनों में थोड़ी सी बेचैनी बढ़ने लगी है। कुछ मजदूरों के परिजनों से मेरी बात हुई थी और उनका साफ तौर कहना है कि पता ही नहीं चल पा रहा कि कब वहाँ स्थिति बेहतर होगी। खाने पीने की सामग्री तो पहुंच रही है, लेकिन निश्चित रूप से मेंटल स्टेटस है। आसानी से समझा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को 15 घंटे भी एक रूम में बंद कर दिया जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी। फिलहाल ये मजदूर 15 दिन से सुरंग में है और निकालने की कवायद जारी है, लेकिन जिस तरह से रेस्क्यू में ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं वो जरूर चिंता बढ़ाने वाली है। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, सभी अपनी अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो ऑगर मशीन है उसके पार्ट्स को काटा जा रहा है। लेजर जो मशीन आई हैं उसके जरिए उन सबको काटा जा रहा है। वायुसेना भी सक्रिय है, वहां से जो भी मशीनें आ रही हैं उसको जल्द से जल्द यहां पर पहुंचाने की कोशिश जारी है। ये कहा जा रहा है कि सेना और एनडीआरएफ ये दोनों मिलकर के वहां पर जो मैनुअल ड्रिलिंग होगी उसमें ऑपरेशंस को अंजाम देंगे। अब देखना ये जरूर रहेगा कि कब तक ऑपरेशन खत्म होता है। निश्चित रूप से 15 दिन हो गए अक्षय, नहीं है तो तारीख जिसका जिक्र आपने किया और बचा है तो केवल इंतजार।
यही किया जा रहा है और दुआ की जा रही है। उस बीच मैं आपके पास लौटूंगी अक्षय, जानकारी लगातार आप दर्शकों तक पहुंचा रहे, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। इस बीच एक बार दर्शकों को टाइमलाइन बता देते हैं। 15 नवंबर को सुबह 4 बजे टनल में मलबा गिरना शुरू हुआ। टनल हादसे की ये टाइमलाइन है जो कि हम आपको बता रहे हैं। 12 नवंबर को टनल में सुबह 4 बजे का वो वक्त था जब मजदूर सभी के सभी फंस गए। सुबह 5:30 बजे तक 200 मीटर तक मलबा जमा हो गया, जिसकी वजह से सभी मजदूर अंदर फंस गए। एनडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ लगाए गए। इन टीमों को मुस्तैद किया गया, मोर्चा संभालती हुई नजर आई। 12 नवंबर को ऑगर मशीन से 15 मीटर तक का मलबा हटा लिया गया था, कुछ मलबा बाहर निकाल लिया गया। ऑगर मशीन भी तुरंत मौके पर लगा दी गई थी। टनल हादसे की टाइमलाइन 13 नवंबर की तारीख आई। टनल के अंदर पाइप डालने का काम शुरू किया गया ताकि मजदूरों तक पहुंचा जा सके, संपर्क साधा जा सके। उस बीच 13 नवंबर को ही दोबारा मलबा आने की वजह से रेस्क्यू को तुरंत रोकना पड़ा। अब देखिए पूरी टाइमलाइन में आप समझिएगा, पहली बार यहां पर रेस्क्यू रोका गया 13 नवंबर को। उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ जब रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर होल्ड करना पड़ा उसको। पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाना पीना देना शुरू हुआ। और 13 नवंबर की वो तारीख है, देखिए, जब मल्टीविटामिन की गोलियां हो गई या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए, पहले ये सब चीजें दी जा रही थी। उसके बाद 14 नवंबर की तारीख आती है। मिट्टी धंसने से नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से सलाह ली गई, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था ऐसे हादसों का। उनसे सलाह ली गई। ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का सिलसिला बढ़ाया गया। प्लान तैयार किए गए। 14 नवंबर की तारीख आ गई। 12 नवंबर के बाद 35 इंच मोटे पाइप डालकर रेस्क्यू करने का प्लान बनाया गया। ये स्टार्टिंग के प्लान्स हैं जिनको एग्जीक्यूट किया गया। उसके बाद दूसरे प्लान्स को अपनाती हुई टीम्स नजर आई। ऑगर ड्रिलिंग मशीन, हाइड्रोलिक जैक की मदद असफल हुई। जो प्लान बनाया गया था ऑगर मशीन और हाइड्रोलिक जैक का, वो असफल रहा। उसके बाद 15 नवंबर ऑपरेशन के दौरान ऑगर मशीन के कुछ पार्ट्स खराब हो गए। ये नई समस्या, तो कई सारी बाधाएं और चुनौतियां सामने आ रही थी। 15 नवंबर को पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद में एयरफोर्स की टीमों को वहां पर पहुंचाया गया। एयरलिफ्ट करके मशीनों को भी पहुंचाया गया। एयरफोर्स की टीमें पहुंची। हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन ऑगर का इंस्टॉलेशन पूरा किया गया। 16 नवंबर की तारीख अब तक आ चुकी थी। टनल की टाइमलाइन समझिए अब आप। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, शाम 8 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। 16 नवंबर बीच बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका जा रहा था असफलता के बाद। 16 नवंबर को रात में टनल के अंदर 18 मीटर पाइप्स डाले गए ताकि मजदूरों के साथ में संपर्क किया जा सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की रिव्यू मीटिंग बुलाई, रिव्यू किया। खुद वो मौके पर भी देखिए पहुंचे थे। उसके बाद नितिन गडकरी को भी हमने देखा, वो मौके पर पहुंचे थे। पीएमओ के अधिकारी अभी भी मौके पर मौजूद और जायजा ले रहे हैं। अब 17 नवंबर को टनल के अंदर 2 मजदूरों की तबियत बिगड़ने की जानकारी मिलती है, जिसके बाद बाहर जो परिजन थे उनमें चिंता साफ तौर पर देखी जा सकती थी। अब 17 नवंबर को ऑगर मशीन के रास्ते में पत्थर आने की वजह से ड्रिलिंग को एक बार फिर से रोक गया। और आप देखिए अंदर मजदूरों की तबियत खराब हो रही थी, यहाँ पर ड्रिलिंग को रोकना पड़ा क्योंकि चुनौतियां बहुत थी। टनल के अंदर 24 मीटर पाइप डाला गया 17 नवंबर को, जिसके जरिए खाना पीना और सामान लगातार भेजने का सिलसिला तो जारी था ही, ऑक्सीजन भी दी जा रही थी। नई ऑगर मशीन इंदौर से देहरादून पहुंची और उसके बाद देहरादून से टनल को दूसरी जगह से काटकर सर्वे किया गया और मशीनों को एयरलिफ्ट करने का सिलसिला भी लगातार जारी था। इधर से उधर ले जाया जा रहा था, जिसमें बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 18 नवंबर की तारीख आती है जब कई सारे कारणों की वजह से दिन भर ड्रिलिंग का काम रुका रहा। पूरी 18 तारीख को ड्रिलिंग का काम दिन में नहीं किया गया। खाने की कमी से मजदूरों में कमजोरी की शिकायत देखने को मिली। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके उनको नॉर्मल खाना देना शुरू किया गया। पीएमओ के सलाहकार डिप्टी सेक्रेटरी उत्तरकाशी पहुंचते हैं। 18 तारीख की आ जाती है और उसके बाद जायजा लिया जाता है। रेस्क्यू के लिए 5 जगहों से ड्रिलिंग की योजना बनाई जाती है। नए सिरे से काम को शुरू किया जाता है। नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, इस बात का जिक्र किया जाता है। 19 नवंबर को नितिन गडकरी और सीएम धामी उत्तरकाशी पहुंचते हैं। उसके बाद आगे की प्लानिंग की जाती है। शाम 4 बजे सिलक्यारा एंड ड्रिलिंग में दोबारा शुरू की जाती है। खाना पहुंचाने के लिए एक और टनल बनाने की शुरुआत यहां पर की गई, जिसके जरिए खाना पहुंचाया जाएगा। 19 नवंबर को डिसीजन लिया जाता है। रोबोट भेजकर खाना भेजने और रेस्क्यू टनल बनाने का यहां नया प्लान सामने आता है। 20 नवंबर की तारीख आ जाती है। टनलिंग एक्सपर्ट ऑर्नल्ड डिक्स ने टनल का सर्वे किया, जो कि अभी भी मौजूद है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 2 स्पॉट फाइनल किए गए। यहां से ड्रिलिंग की जाएगी, वर्टिकली की जाएगी। 20 नवंबर को मजदूरों को खाना देने के लिए चेंज की नई पाइप डाली गई। अब ये वही पाइप है, देखिए, मजदूरों के रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू का टनल बनाई गई। बीआरओ ने वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए सड़क बनाई यहां पर और इसी पाइप के जरिए देखिए दाल चावल और जो नॉर्मल खाना होता है वो इन मजदूरों तक पहुंचाया गया। एंडोस्कोपी की भी यूज किया गया। फंसे हुए मजदूरों की तस्वीर पहली बार सामने आई। हमने वीडियो भी वो 12/24 के जरिए आपको दिखाए थे, जिसमें मजदूर सही सलामत नजर आ रहे थे। मजदूरों तक पाइपलाइन के जरिए खाना पहुंचाना शुरू किया गया, जिसमें नॉर्मल खाना जो आप और हम खाते हैं वो भिजवाया गया। इससे पहले ड्राई फ्रूट्स और मिनरल्स और जो दवाइयां होती हैं उनका सहायता ली जाती है। हैवी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की प्रक्रिया 21 नवंबर को दोबारा से शुरू की जाती है। 22 नवंबर की तारीख को मजदूरों को नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ भेजा गया। बॉटल्स में भर के वो भेजा गया था, वो भी तस्वीरें सामने आई थी, दिखाई थी।
ऑगर मशीन से 15 मीटर से ज्यादा ड्रिलिंग की गई। 22 नवंबर की तारीख आ गई, अभी भी मजदूर अंदर। 22 नवंबर को मजदूरों के लिए 41 एम्बुलेंसेज मंगवाई गई। एक हॉस्पिटल भी देखिए बनाया गया था। डॉक्टर्स की टीम को टनल के पास में तैनात किया गया क्योंकि कहा जा रहा था कि किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। इस बीच चिलियानीसोर में 41 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर दिया गया। अमेरिकी ऑगर ड्रिल मशीन 3 बार रोकनी पड़ी क्योंकि कई सारी बाधा और जो पाइप्स थे वो आ रहे थे, लोहे के सरिये आ रहे थे। तेज कंपन होने से मशीन का प्लेटफॉर्म फंस गया। 23 नवंबर को अगले दिन की सुबह तक ड्रिलिंग को रोक दिया गया। एक बार फिर से ड्रिलिंग को रोक दिया गया। तो कई बार चुनौतियों की वजह से ड्रिलिंग को रोका गया। ड्रिलिंग में पाइप बाधा बनकर सामने आया। उसके बाद हैदराबाद से मशीन मंगवाई गई, पाइप को बाहर निकालने का सिलसिला जारी रहा और अब आज की वो तारीख जब ऑगर ड्रिलिंग मशीन खराब हुई और रेस्क्यू एक बार फिर से रुकता हुआ नजर आ रहा है। और तमाम जानकारी टाइमलाइन हमने आप तक पहुंचाई। इस तरीके से मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। चुनौतियां काफी ज्यादा हैं, बाधा काफी ज्यादा है। अक्षय ने हमें जानकारी दी। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए। इस बीच आप अपना ख्याल रखिए और पल पल की अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करते रहेंगे।